क्योंकि मैं पॉडकास्ट लोगों के देखता हूं, तो एक बार मन में सवाल आया कि आजकल जो ये ज्योतिष का काम है इसको दुकानदारी के रूप में ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। पहले कहावत होती थी कि पत्थर उठाओ नीचे से निकलेगा तो वो कहेगा मैं गायक हूँ, लेकिन आज निकलेगा तो कहेगा मैं ज्योतिषी हूँ। है ना। मैं ये खुले मंच पे कहता हूँ, जो आपको मोटे मोटे उपाय गिनाए, लाखों हजारों रुपए का खर्चा बताए, वहां से उठ के चले जाओ, ठगी का शिकार होने वाले हो। ज्योतिषी सिर्फ अपनी फीस का हकदार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी आपके जीवन में ये एंट्री करता है, चाहे अंतरदशा महादशा में, ठीक है ना, तो आपको एक बार परेशान जरूर करता है, लेकिन उस समय आप किस तरह से इसे मैनेज करते हैं उसके अनुसार डिसाइड होता है कि आपका राहु अच्छा होगा कि बुरा होगा। पंडित जी, आज का युग हम टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक का युग, राहु का युग कह सकते हैं जी। तो इस टेक्नोलॉजी का राहु का हम पर प्रभाव ना पड़े, तो मैं पूछना चाहूँगा कि राहु से पीड़ित के लिए एक उपाय आप बताएं जिनसे उनकी जिंदगी सफल हो। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं डिप्टी राजा तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को राम राम। और आज एक बार फिर पॉडकास्ट का सिलसिला लेकर हम उपस्थित हुए हैं कालीनाथ कालेश्वर महादेव जी के पवित्र मंदिर में, उनकी पवित्र भूमि में। और आज हम चर्चा करेंगे राहु महाराज की। और हमारे सवालों का जवाब, आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर आपके जाने पहचाने हमारे साथ हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका स्वागत है। राम राम जी। आइए सर, बैठते हैं। पंडित जी, इस जगह पे आके मन को एक अजीब सा सुकून, शांति मिलती है महादेव जी के चरणों में। और ये ब्यास दरिया है पंडित जी? जी, ब्यास दरिया यही हमारे पंजाब में पहुंचता है फिर? जी, हिमाचल से चलता है जी, पंजाब पहुंचता है और आगे का सफर तय करता है फिर। और पीछे जो आया था फ्लड, उसमें काफ़ी रौद्र रूप इसने अपना दिखाया। जी, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा प्रलय जो आई थी जल देवता के कारण, तो काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ हिमाचल में भी। व्यास देवता जी थोड़े रुद्र थे उस समय। ठीक है, तो पंडित जी आज का हम पॉडकास्ट शुरू करें इससे पहले कि राहु महाराज की बात शुरू करें, तो उससे पहले मेरा एक सवाल, क्योंकि मैं पॉडकास्ट लोगों के देखता हूं, तो एक बार मन में सवाल आया कि आजकल जो ये ज्योतिष का काम है इसको दुकानदारी के रूप में ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जी, श्रद्धा खत्म हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि बच्चों के पास पहले ऑप्शन था जी +2 के बाद मेडिकल करें, नॉन मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, तो शायद उनको एक और है जी आप साल का कोर्स करो, ज्योतिष बन जाओ, जितने मर्जी पैसे कमाओ। जी, तो इससे ज्योतिष को कितना नुकसान होगा? आज के समय में ज्योतिष का व्यवसायीकरण जो हो रहा है जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ज्योतिष कभी भी व्यापार नहीं था। ज्योतिष एक श्रद्धा का विषय है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अपने जीवन का बलिदान देकर, मतलब कि अपना जीवन पूरा शोध करते हुए बिता दिया, और ज्योतिष शास्त्र हमें उन्होंने बना के दिया जिससे कि हम अपने भविष्य की गणना कर सकें। आने वाले समय की अच्छाई बुराई को पहले जानकर हम बुरे समय से बच सकें और अच्छे समय को और भी बलवान करके उससे ज़्यादा लाभ ले सकें। धीरे धीरे ये विद्या जो है आगे जाकर विद्वानों के पास, पंडितों के पास ट्रांसफ़र हुई और कुल दर कुल ज्योतिष करते आए पंडित। लेकिन समय ने जैसे जैसे धीरे धीरे करके करवट ली, ज्योतिष का बाजारीकरण हो गया। मतलब लोगों को एक मन में धारणा आई कि कोई भी ज्योतिषी है शायद बहुत धन कमाता है। वह ज्योतिषी बन गया, उसके पास पहले कुछ नहीं था, आज उसके पास कोठी है, कार है, बहुत कुछ है, पैसा बहुत है जी। ऐसा जब उन्होंने समाज में कई जगह देखा और धीरे धीरे करके समय जैसे जैसे बदला, सोशल मीडिया का युग आया, कुछ एक ज्योतिषी पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर आए, लोगों ने उनसे कंसर्न करना शुरू किया और जब उनकी फ़ीसों के बारे में जाना तो उनको लगा कि एक भी ज्योतिषी से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं अगर एक, तो इतनी इतनी धनराशि उसको देनी पड़ेगी, उदाहरण के तौर पर कुछ भी हो सकती है वो। और उन्होंने देखा कि कई ज्योतिषी उपाय के नाम पर रत्न पहनाते हैं,
बहुत पैसे मांगते हैं, कोई उपाय करवाते हैं, बहुत पैसे मांगते हैं। तो एक चीज़ उनका माइंड सेट हुआ कि ज्योतिषी बहुत पैसा कमाते हैं। फिर जैसे जैसे ना सोशल मीडिया आई, लोगों ने इसका बाजारीकरण कर दिया कि 10 दिन में आप ज्योतिष सीखें और आप 1 महीने का ज्योतिष का कोर्स कर लें, आप लाखों रुपया कमाने लग पड़ेंगे। आप न्यूमरोलॉजी का ये कोर्स कर लें, आप लाखों रुपया कमाने लग पड़ेंगे महीने का। फिर धीरे 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 इसका बाजारीकरण इतना हो गया, एडवर्टाइजमेंट इतनी बढ़ गई कि लोगों ने इसके छोटे छोटे कोर्स लॉन्च कर दिए कि आपको 15 दिन में ज्योतिषी बना देंगे, आपको 7 दिन में ज्योतिषी बना देंगे और आप अपने क्लाइंट की कुंडलियां देखते हुए उनसे लाखों रुपया कमा लेंगे। तो लोगों ने जो उनके मन में एक विचार थे ना वो कि इतने पैसे लेता है कोई ज्योतिषी, उतने पैसे लेता है रत्न पहनाने की, इतनी फीस है, तो वो सारे उनको सपने अपने में सच होते नज़र आए कि अगर हम ये सीख लें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं जी। इस कारण बाजार में इस ज्योतिष का व्यवसायीकरण होने के कारण ज्योतिष बढ़ते चले गए। ज्योतिषी आज मैं कहता हूँ आप एक पत्थर उठाओ ना, उसके नीचे से जो निकलेगा वो कहेगा मैं ज्योतिषी हूँ। जी। है ना, पहले कहावत होती थी कि पत्थर उठाओ नीचे से निकलेगा तो वो कहेगा मैं गायक हूँ, लेकिन आज निकलेगा तो कहेगा मैं ज्योतिषी हूँ। जी। ज्योतिषी बनता है अनुभव के आधार पर। ज्योतिष विद्या की अगर हम बात करें जी तो सप्ताह में, महीने में ज्योतिषी तैयार नहीं होते, नौसिखिए तैयार होते हैं जिनको कुछ एक बातें बताकर छोड़ दिया जाता है। जिसने कोर्स करवाया उसने अपना मसला हल कर लिया जी। उसने उनसे पैसे ले लिए, अब जाओ समाज का जो मर्जी करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरे को तुम्हारे कोर्स के पैसे मिल गए। और वो कच पक्के ज्योतिषी जिनको अभी कुछ मालूम नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनकी जो धारणा है, उनके दिमाग में जो पिक्चर बनी है वो उसको लेकर आगे बढ़े और ज्योतिषी बन के समाज में कूद पड़े। और इसका व्यवसायीकरण इतना हो गया कि लोग हर समय आपको ज्योतिषी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिषी बनने के लिए ना कम से कम 10 से 15 साल का अनुभव चाहिए। तो ये ज्योतिषी के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, इसके बारे में आप समझदार हैं जी। तो काफ़ी हद तक बात हम सभी को समझ आ चुकी है, लेकिन एक गुस्सा की माप मैं एक और जोड़ना चाहूँगा। श्रद्धा वाकई बहुत कम हो गई है। तो मैं आपके जो जितने भी वीडियो देखता हूँ आप उपाय बताते हैं जी, आप उपाय बताते हैं तो आप कहते हैं जी कि माता रानी की कृपा से आपको इसका लाभ हो जी। लेकिन मैंने आजकल के जो नए जोशी हैं वो बैठे हैं कोट पैंट पहन के, तो कहते हैं जी ऐसा उपाय करो, राहु आपको कांपता हुआ नजर आएगा, राहु भागता हुआ नजर आएगा। ये लैंग्वेज मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। तो श्रद्धा बहुत कम हो गई है ना जी। देखिए, श्रद्धा कम करने के जिम्मेवार कौन लोग हैं? नौसिखिए जी, जिन्होंने ज्योतिष का अच्छे से ज्ञान नहीं लिया, सुनी सुनाई बातों को उन्होंने सुन लिया, जो उनको पढ़ाने वाले सिखा गए या उनको सिखा के भेज दिया। राहु, ये संभव नहीं है कि आप कुछ ऐसा करें कि वो आपसे कांपता हुआ नजर आए जी। राहु से दुनिया कांपती है, जी, जी, जी। राहु किसी से कांपता नहीं है। तो अपने वीडियो को या खुद को सनसनीखेज बनाने के लिए, अब देखो आपने अभी जो बात की कि व्यापार बन गया, तो व्यापार चलाने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे वो थंबनेल बनाएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे कि राहु कांपता हुआ नजर आएगा, लेकिन राहु ऐसे नहीं कांपता है। और जो इस विद्या की इज्जत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी समाज में, विद्वानों ने, पंडितों ने बनाई थी समाज में, वह मिट्टी में वाकई मिल चुकी है। जो आप कहते हैं ना कि श्रद्धा कम हो गई, मैं लोगों से 2-4 होता हूँ, वह हमें भी शक की निगाह से देखते हैं। जी। ज्योतिषी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेना, लाखों रुपए के रत्न धारण करवा देना, लाखों रुपए के उपाय करवा देना, ये कभी भी ठीक नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है। तो क्या है, लोगों को क्या नज़र आता है कि ज्योतिष के नाम पर हम किस तरह से पैसा ले लें, उसके लिए कोट पैंट पहनकर या अपना बड़ा सेटअप लगाकर लोग बैठते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं जिन्होंने ज्योतिष को बहुत ऊपर उठाया है,
लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे नौसिखिए भी छुपे बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ आपकी जेब पर अटैक करना है, और उसके लिए वह राहु को कपा के या भगा के या वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विचार आपको करना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। दावे ज्योतिष में कभी किए नहीं जा सकते। मैं खुले मंच पर कहता हूँ कि ज्योतिष में कोई भी ज्योतिषी दावा नहीं कर सकता। अगर वह दावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ज्योतिष में हमेशा प्रार्थना की जाती है ग्रहों से। ज्योतिषी भी करता है और आप भी करते हैं कि ग्रह आप पर अच्छा असर दे सके। जी। अब आपके कर्मों के उस अनुसार और उस ज्योतिषी के कर्मों के अनुसार आपकी एक एनर्जी का बैलेंस होता है, फिर वह ग्रह आपको बख्श देता है या नहीं बख्शता, ये बात की बात है। आज के समय में जो ज्योतिषी हैं ऐसे नौसिखिए, जी। अनुशासन नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है एक ज्योतिषी बनने के लिए क्या करना चाहिए, किस बातों का पालन करना चाहिए, क्या अनुशासन अपनाना चाहिए जिससे उनके भीतर लालच ना आए और सामने वाले को वह एक बकरे की तरह ना देखें कसाई बन के कि आया है तो मैं इसको हलाल करके ही भेजूंगा। तो ये नज़रिया दृष्टिकोण गलत है, और राहु को भगाना, राहु को डराना, राहु को कपाना मजाक नहीं है। जी जी, तो परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे जी। यही कह सकते हैं जी, ठीक है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने और पंडितों ने जो ज्योतिष की इज्जत बनाई थी ना, जी। वह किसी से फीस भी नहीं मांगते थे, ऐसा भी था, ठीक है। लेकिन समय बदला। देखो आज के समय में अगर हम किसी से अपनी मेहनत नहीं मांगते तो शायद ना मिले। जी। तो हमें भी कई बार परिवार चलाना है तो दक्षिणा लेते हैं, लेकिन मैं ये खुले मंच पे कहता हूँ, जो आपको मोटे मोटे उपाय गिनाए, लाखों हजारों रुपए का खर्चा बताए, वहाँ से उठ के चले जाओ, ठगी का शिकार होने वाले हो। ज्योतिषी सिर्फ अपनी फीस का हकदार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फीस वो अपनी काबिलियत के अनुसार ले सकता है, लेकिन चुनाव आपको करना है कि कौन सा ज्योतिषी ऐसे विज्ञापन बनाकर आपको भ्रमित कर रहा है और कौन जेन्युइन बात कर रहा है, ये आपको बात समझना है। उपाय के नाम पर ठगी का शिकार नहीं होना है। तो काफ़ी बातें लंबी चल गई, तो पंडित जी मैं राहु महाराज की तरफ शुरू करते हैं जी। कि पंडित जी हम बेसिक से शुरू करते हैं कि सभी ग्रह हम कुछ को तो साफ देखते हैं जी। सूर्य देव, चंद्र देव, कुछ को हम टेलीस्कोप से देखते हैं। विज्ञान भी मानता है कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी ग्रह अस्तित्व में हैं। तो राहु केतु का कहीं अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में जी। तो ये इनका अस्तित्व कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, राहु और केतु अगर शास्त्रों की बात करें जी। तो अमृत मंथन के समय का प्रसंग हमें सुनने को मिलता है, जहाँ पर राहु भेष बदलकर देवताओं में छुपकर बैठता है। भगवान विष्णु जी क्रोधित होकर उसका वध कर देते हैं, गर्दन कट जाती है, धड़ अलग हो जाता है, लेकिन वो अमृत पी गया था, अमर हो गया। मतलब कि राहु केतु का अस्तित्व है तभी तो हमारे शास्त्रों में है, नहीं तो वो होता ही नहीं, जिक्र ही नहीं होता। तो पहली बात ये तो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण हुआ कि हम मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बताया है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है जी। इसको ज्योतिष में ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के नाम से भी संबोधित किया जाता है जी। और ये छाया ग्रह है जहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा की जो परिक्रमा के मार्ग है ना, वहाँ पर जब इनका कटाव होता है, वहाँ पर जो छाया उत्पन्न होती है, तो एक साइड को राहु एक साइड को केतु कहा जाता है जी। छाया है तो छाया, अब व्यक्ति कहता है छाया है, हम कैसे मान लें कि ये छाया ग्रह है ना। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, आप अगर धूप में खड़े होते हैं, आपको आपकी छाया दिखाई देती है ना, तो वो छाया भी है जी। इसीलिए है जो राहु केतु है वह भी छाया है, हाथ में नहीं आते, दिखाई नहीं देते, कई बार आपके साथ साथ तो चलते हैं, कई बार छाया आ जाती है, कई बार चली जाती है। तो ये छाया ग्रह ही हैं, ये आपका साया बन के, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो आपके कर्म है उसकी एक रील बन के, आपकी छाया बन के आपके पीछे चलते हैं, और इनको छाया ग्रह के नाम से संबोधित किया जाता है जी।
तो पंडित जी, राहु जी का नाम सुनते ही, राहु महाराज का नाम सुनते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। जी तो किन्हीं के लिए ये अच्छा भी होता है या सबके लिए ये बुरा ही परिणाम देता है? नहीं, राहु हर किसी के लिए बुरा परिणाम नहीं लेके आते। जी ये नहीं हम कह सकते कि लोगों को हर समय राहु से भयभीत होना चाहिए। जी जो अपने कर्मों की तरफ बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, राहु ग्रह के कई बार बुरे प्रभाव उनके जीवन में नहीं आते। जी लेकिन जब पत्रिका में राहु खराब हालात में हो, खास तौर पर अष्टम भाव में, 12वें भाव में, 11वें भाव में, 9वें भाव में, तो ये खराब माने जाते हैं। तो इन लोगों को खराब फल देते हैं। या हमने अपने कर्मों के द्वारा ही राहु को खराब कर लिया है, तो राहु आपके ऊपर खराब असर देंगे ही देंगे। लेकिन अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के इन्हीं भावों में राहु है, लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, वह राहु के कोई भी गलत हरकतें नहीं कर रहा है ना, और उसको राहु दुष्प्रभाव नहीं देते। जी वैसे राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में उच्च के माने जाते हैं, जी मतलब श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। लेकिन मैंने इस भाव में बैठे हुए राहु वाले व्यक्ति को भी जेल भुगतते हुए देखा है। तो कहने का मतलब है कि अब व्यक्ति मान लो छठे भाव के राहु वाला है, क्रिमिनल बन गया, जी तो उसने अपने कर्मों के द्वारा क्या किया, राहु को खराब कर लिया छठे भाव में, जी जो कि उसको उच्च का फल देने वाले थे। तो राहु किसी भी भाव में व्यक्ति अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, और राहु बिल्कुल किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन इनका आधार कर्म होता है। लेकिन ये राहु एक ऐसा ग्रह है, जब भी आपके जीवन में ये एंट्री करता है, चाहे अंतरदशा महादशा में, ठीक है ना, तो आपको एक बार परेशान ज़रूर करता है। लेकिन उस समय आप किस तरह से इसे मैनेज करते हैं, उसके अनुसार डिसाइड होता है कि आपका राहु अच्छा होगा कि बुरा होगा। वह गाइडेंस आपको एक विद्वान अच्छा ज्योतिषी देगा कि आपने मैनेज किस तरह से करना है इसको। तो पंडित जी, मोटे तौर से हम कौन से अपने कर्म सुधारे कि राहु महाराज हमें परेशान ना करें? देखिए, हर ग्रह को समझने के लिए उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। जी राहु का स्वभाव क्या है? राहु की बात करें, अमृत मंथन हुआ था, जी राहु ने पहली हरकत क्या की? वहां पर चोरी करने की कोशिश की, चोरी की, है ना। जी तो आज की हम चोरी की परिभाषा बोलें तो रिश्वत लेना, गलत काम करना, गलत आचरण करना, लोगों को साथ ठगी करना। उसने ठगी किसके साथ करने की कोशिश की? देवताओं के साथ, ठीक है ना। तो हमें ठगी, चोरी, बेईमानी, बुरे कर्म, जो किसी की संपत्ति को हड़प जाना या ऐसा करना कि किसी का हक मार जाना, किसी के लिए षड्यंत्र करना, किसी की चुगलियां करना, किसी का बुरा करने के विचार लाने और अनैतिक कार्यों की तरफ आकर्षित रहना, ये राहु की खराब ऊर्जा है और ये सब राहु के अधिकार में है। तो हमें अपने यही कर्म सुधारने हैं पहले। यानी कि राहु हम समझते हैं कि ये राक्षस ग्रह है, जबकि वो चाहते ये है कि आदमी अच्छा बन के रहे, तो मैं उसे अच्छे परिणाम दूंगा। जी देखिए, राहु के बारे में ये समझना पड़ेगा, राहु ग्रह वह ऊर्जा है जिसे राहु की ऊर्जा से चलाया नहीं जाता है। जी ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि राहु को अच्छा करने के लिए केतु के उपाय किए जाएं। जी राहु क्या करेगा? आपकी कामनाओं की वृद्धि करेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे आराम करना है और मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाए, इन बातों की तरफ आपको आकर्षित करेगा। लेकिन गणेश यानी कि केतु क्या करेंगे? मेहनत करने की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, कामनाओं की वृद्धि को काट देंगे, आपकी कामनाओं का नाश कर देते हैं। और ये जो केतु होते हैं क्या करते हैं? आपकी कामनाओं को सीमित करके सेवा भाव में ले आते हैं। और राहु क्या करते हैं? कहते हैं कि मेरी सेवा सारा जगत करे, मैं किसी की ना करूं। तो यहाँ पर ऑपोजिट दिशा में जब हम केतु की जाते हैं तो वो राहु की सारी काट कर देते हैं। कहते हैं राहु जाल है, ट्रैप राहु है, उसको काटने वाला कौन है? जी कौन है? ट्रैप को कौन काटता है? चूहा। अच्छा जी, आप उधर हाँ, मान लीजिए एक शेर है, शेर जाल में फंस गया, किसने काटा उसको? कहानी भी सुनी आपने, चूहे ने। तो चूहा किसके साथ है? गणेश जी महाराज के साथ। गणेश जी किसके देवता है? केतु। तो काट कौन कर रहा है? जाल कौन है? क्या बात है। जाल कौन है? राहु। और उसको काटने वाला कौन है? गणपति महाराज, गणेश जी, और उनका वाहन है चूहा। पंडित जी, मैं इसीलिए आपका फैन हूँ। आप बात को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना कि आदमी को, मेरे जैसे ना समझ को भी, अनाड़ी को भी समझ आ जाती है। तो सभी को
एक बार फिर सरस्वती ज्योतिष विज्ञान पे विनती करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे।